आज से 22 साल पहले हमारी संसद भवन में हमला हुआ था और 22 साल बाद ठीक उसी दिन हमारी नई संसद भवन में दोबारा हमला होना। हमला कह लीजिए या फिर ट्रायल कह लीजिए, दो चीजें दर्शाता है। पहली, सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता नहीं थी जितनी होनी चाहिए। वो कलर्ड फॉग स्प्रे की जगह बारूद भी हो सकता था। जब ये आम लड़के बिना किसी सघन तलाशी के संसद भवन के अंदर प्रतिबंधित चीजें ले जा सकते हैं, तो फिर आतंकवादियों के लिए कौन सा मुश्किल काम है। और दूसरी बात, अगर देश का युवा अपनी बात को संसद तक पहुंचाना चाहता है तो यह तरीका पूरी तरीके से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। मैं देश के तमाम युवाओं से सख्ती के साथ बोलता हूं कि अपनी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचाए। ये आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीका बिल्कुल ना अपनाएं, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए और आपके परिवार के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। रोजगार तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी और तुम्हारे बेगुनाह परिवार की जिंदगी किसी नरक से कम नहीं बनेगी। इसलिए दूसरों के बहकावे में बिल्कुल ना आए। आपके माँ बाप आपको पढ़ा लिखा कर बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। इसी कोशिश में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर दी, और साला तुम पढ़ाई के नाम पर घर से दूर बाहर रहकर नालायकी में पांव धरे हुए हो। अबे ये जाहिलों वाली हरकतें छोड़ दो। साला आज तुम ये जाहिलों वाली हरकतें करोगे, कल को फिर बेरोजगारी और नौकरी का रोना रोगे। और हाँ, मेरी बात समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है, और ना समझ में आ रही हो तो और भी अच्छी बात है। अंत में दो बातें और, कि मैं तुम्हारे जैसे युवाओं की बात कर रहा हूं। 53 साल का इंसान युवा नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात, कहीं वो बर्थडे में इस्तेमाल होने वाला स्प्रे, फॉग स्प्रे जिसे बोलते हैं, धुएं वाला स्प्रे, सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट बैन ना कर दे।